हम बात करते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के संगत कोणों के संगत चिन्हों को ज्ञात करने के नियम। तो इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में, इसके पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें उसमें बताया गया है फर्स्ट पार्ट में कि आपका त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, और सेकंड पार्ट में त्रिकोणमिति अनुपात के संगत कोणों के कुछ मान बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो कोण होंगे, कोई भी कोण आपका होगा, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सिंपल तरीके से आप उनके कोणों को फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी आपके कोण हो गए, चाहे साइन 1500 डिग्री का मान, चाहे tan 1920 डिग्री का मान हो गया, कोई भी कोण का मान ज्ञात करना, इसकी सहायता से जो यहाँ पर हम आपको नियम बताएंगे, इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोण के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट नियम आपका रहेगा, जो प्रथम मेथड है कि आपका 180 प्लस माइनस थीटा, फर्स्ट जो रूल रहेगा वहां पर रहेगा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस 18 लिखे हैं मामा। तो क्या होगा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, यह जो डिग्री है, यह इसमें अगर किसी भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इसमें हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो आपका पार्ट सेकंड है, इसमें बताया जा रहा है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें आपका जो होता है यहाँ पर चेंजिंग होता है। इस पार्ट में, इन दोनों पार्टों में क्या होता है, यहाँ पर नो चेंजिंग होता है, नो चेंजिंग, और इन दोनों पार्टों में क्या होता है, चेंजिंग होता है। माने यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में यह बताया जा रहा है, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वह साइन से कास में कन्वर्ट होगा, और कास से साइन में कन्वर्ट होगा, टैन से काट में कन्वर्ट होगा, और काट से टैन में कन्वर्ट होगा, सेक से कोसिक में कन्वर्ट होगा, और कोसिक से सेक में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं, यह तो आपका पहला मेथड होता है कि जिसमें क्या होता है कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। माने सेम कंडीशन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन रहता है, और काट का काट ही रहता है, और सेक का सेक और कोसिक का कोसिक रहता है। और सेकंड मेथड में यह आपके सामने चतुर्थांश यहाँ पर बना दिया जा रहा है। इन दोनों मेथडों पर क्या करते हैं, आपका x डैश इसको मानते हैं यहाँ पर y डैश, x डैश और y डैश, इसमें कोणों के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ 0 से इस जो पहले चतुर्थांश में है, यहाँ से 0 से 90 डिग्री का कोण बने, और जो सेकंड चतुर्थांश है, अगर यहाँ से हम यहाँ तक रोटेट करा देते हैं तो क्या होगा, 180। माने यहाँ से इसके बीच का जो y और x डैश के बीच का जो कोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जब 90 हो गया, तो यहाँ पर इतना जब 90 होगा तो यह 90 से ज्यादा और 180 से कम हो सकता है। तो अब यहाँ पर यह आपका प्रथम चतुर्थांश और या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश है, यह पार्ट है आपका। अगर इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें आपका एंगल बनता है, या तो 0 से 90 तक इसमें कोण बनता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोण बनता है। और आपको बता दिया जा रहा है
कि यहाँ पर 0 से 90 डिग्री का अगर बनता है तो इसमें 90 से ज़्यादा और 180 से कम। यहाँ पर तीसरे में 180 से ज़्यादा और 270 तक यहाँ पर एंगल बनेगा। और यह चौथे में 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री तक एंगल बनेगा। तो यहाँ चारों जो चतुर्थांश है इनके बीच का जो एंगल होगा यह 90 डिग्री, यहाँ तक आएंगे 180 अंश और इसमें चले जाएंगे 270 अंश और यहाँ पर 360 अंश यह बनता है। इसमें अब बात करते हैं हम इसमें कैसे कैसे हमारे एंगल पर हम क्या करते हैं, इन चार बातों को लेकर चलते हैं। जैसे पहले में बताया जा रहा है कि जो भी रहेगा आपका कि 90 डिग्री माइनस थीटा, माने क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या होता है कि आपका जो एंगल होता है वह 90 से कम होगा या 90 के बराबर होगा, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जहाँ पर आपको थीटा का जो वैल्यूएशन बताया जा रहा है, थीटा का जो वैल्यूएशन है वह आपका लिख सकते हैं कि 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल थीटा इज लेस देन आर इक्वल। चतुर्थांश में यह बताया जा रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें यह बताया जा रहा है जो थीटा का मान होगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। तो यह आपका प्रथम चतुर्थांश हुआ। यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, या यहाँ पर थीटा भी आप लिखते हैं। यहाँ पर अब इसके आगे जब बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से 180 एंगल से ज़्यादा कोण बनेगा तो 180 अंश प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम क्या करते हैं एक बार रोटेट हो जाते माने एक चक्कर या पूरा घूम जाते हैं तो जो आपका एंगल होता है वह 3 से 60 अंश बनेगा। अगर हम पुनः इसी सर्किल में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो एंगल बन जाता है वह 360 प्लस थीटा। अच्छा, इनका मान हम बहुत शॉर्टकट में बताते हैं जिसमें आपको क्या क्या वैल्यूएशन हो सकते हैं, जो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनका मान क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यह बताया जा रहा है, यहाँ पर ए लिखा जा रहा है, यहाँ पर यस लिखा जा रहा है और यहाँ पर टी लिखा जा रहा है, यहाँ पर सी लिखा जा रहा है। इसका मतलब है ए का जो मतलब है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, माने जो ऑल पॉजिटिव है कि सभी यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो वैल्यूएशन होगा उन सभी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और सेकंड पार्ट में यस लिखा गया, यस का मतलब साइन, साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसिक होता है। साइन और कोसिक का जो मान है वह सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय जो चतुर्थांश यहाँ पर है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनका मान नेगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको बताया जा रहा है, तृतीय चतुर्थांश में यह बताया जा रहा है, टी लिखा गया जहाँ पर आपका टी का मतलब टैन होता है, इसका अपोजिट जो होता है वो काट होता है। और यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में जो वहाँ सी लिखा गया है जिसका मतलब है सी से होता है कॉस और कॉस का विलोम होता है से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका साइन हो गया, साइन का अपोजिट कोसेक,
tan का अपोजिट cot और cos का अपोजिट sec, यह आपका। तो पहले में क्या बताया गया, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपका α/2 माने साइन कोसेक tan cot cos sec, यह जो आपके सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबका मान धनात्मक होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन का भी मान धनात्मक होगा, आपका कोसेक का भी मान धनात्मक होगा और tan का भी मान धनात्मक होगा, cot का भी और cos का भी और sec का भी। यह जो सभी वैल्यूएशन हैं यह आपके प्रथम चतुर्थांश जो है इसमें सभी के मान धनात्मक होते हैं। अगले पार्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ पर यस लिखा गया है। यस का मतलब हुआ आपका यह जो साइन और कोसेक जो हुआ इनका मान धनात्मक होता है। यस का मतलब हो गया साइन और अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक। यह जो दोनों वैल्यूएशन या पॉजिटिव होते हैं इनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, और जो बाकी चारों आपके हैं tan है, cot है, cos है और sec है, यह निगेटिव है। अगले पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि आपका t है, t का मतलब हो गया tan हो गया और cot हो गया। tan cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे और बाकी आपके जो चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वह निगेटिव होंगे, जैसे साइन हो गया, cos हो गया, sec हो गया और कोसेक हो गया। यह जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यह आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में तृतीय चतुर्थांश में ये जो चारों की वैल्यूएशन है, जो चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनका मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अब क्या होता है चौथे चतुर्थांश में यह बताया जा रहा है सी का मतलब हो गया cos और अपोजिट cos का अपोजिट हो गया sec हो गया। cos और sec का मान जो है वो पॉजिटिव होगा और जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जैसे हो गया tan, cot हो गया और आपका साइन हो गया, कोसेक हो गया। ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। और कभी कभी आप यह भी देखते होंगे कि इधर से जब हम क्या होता है कि जब हम यहाँ से इस प्रकार से जब रोटेट होता है तो जो आपका एंगल होता है वो आपका धनात्मक होता है, माने एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका एंगल होता है वह आपका धनात्मक होता है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो जो आपका कोण बनता है वह निगेटिव होता है। और यहाँ पर इसीलिए आप माइनस थीटा भी कभी कभी दर्शाते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं नोट पॉइंट में यह होता है कि जो cos माइनस थीटा होता है वह cos थीटा के बराबर होता है और जो आपका sec माइनस थीटा जो होता है वह sec थीटा के बराबर होता है। और जो अदर आपके होते हैं tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा के बराबर और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा के बराबर और कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यह रहा आपका चतुर्थांश जिसमें ये बताया जा रहा प्रथम चतुर्थांश में 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा और 360 प्लस थीटा, इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपके रेशियो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है सेकंड कोऑर्डिनेट में यह बताया जा रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें यह बताया जा रहा है जो साइन और कोसेक है इसके सामने पी लिख दिया गया है, इनका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है इसमें अगर, और यहाँ पर tan, cot, cos, sec यह क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर थर्ड में आपको टी लिखा गया था, टी में आपका tan का अपोजिट cot होता है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं और sin, cos, sec और कोसेक
ये जो चारों वैल्यूएशन है, चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इनका जो मान होगा वह निगेटिव होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी लिखा गया, सी का मतलब कास हो गया, कास का अपोजिट सेक हो गया, जिसमें यह कास और सेक दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan, cot, sin और कोसेक यह क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यह सब आपका क्या हुआ, यहाँ से क्या करते हैं, हम चिन्ह को देखते हैं कौन आपका पॉजिटिव हो रहा है, कौन ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव हो रहा है और कौन ट्रिग्नोमेट्री निगेटिव हो रहा है रेशियो। और यहाँ से हम देखते हैं, यह जो पॉइंटर आपका लिखा गया है कि यहाँ से हम देखते हैं कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर जो है कोई चेंजिंग नहीं। जो साइन का साइन में रहेगा, कास का कास में रहेगा, टैन का टैन में रहेगा, काट का काट में रहेगा, सेक का सेक में रहेगा और कोसेक का कोसेक में रहेगा। यहाँ पर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर चेंजिंग होगा, माने साइन का कास में, टैन का काट में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, काट का टैन में, कास का साइन में। यह जैसे आपको यहीं पर अगर कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए तो हम एग्जाम्पल के तौर पर इनको हम बताते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे आपका जो भी कोण रहेंगे, अगर यह एक चक्कर अगर यह पूरा घूम जाता तो यह 360 अंश घूम जाता, और जब यहीं से यह दूसरा चक्कर होता है तो यह 360 प्लस पर चलता है, और जब दूसरा चक्कर पूरा कर लेता है तो यह 360 गुणे 2 माने 720 अंश हो जाता है। और यह तीसरा जो चक्कर होता है ये ऐसे आपका चलता चला जाता है, और तीसरे चक्कर में भी आपका क्या करते हैं, 720 हो गया, जिसमें 360 ऐड कर देंगे तो 1080 अंश का मान हो जाएगा। और यह आपका जब यहाँ पर हम चौथा स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पर जाते घूमते हुए ये आपका चौथा अगर रोटेट हो जाता है तो आपका जो एंगल होता है 1440 होता है। तो अगर हमें साइन 1500 अंश का मान याद करना हो, साइन 1500 अंश का मान ज्ञात करना हो तो यह देखते हैं या कितनी बार 360 एंगल रोटेट होता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो 1500 डिग्री है क्या करते हैं, इनमें हम 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी 1500 360 से जब हम डिवाइड करते हैं तो यह देखते हैं कि कितनी बार आप क्या करते हैं, इसको पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जिसमें आप 4 बार अगर 360 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है 1440 अंश हो जाता है, जिसमें आपका 60 डिग्री बच जाता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं जो आपका साइन हो गया 4 गुणे 360 अंश प्लस 60 अंश। तो यह देख रहे हैं, यह आपका जो भी 4 से गुणा हुआ है यह 360 में गुणा हुआ, इसका मतलब यह एक चक्कर रोटेट करने के बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे, रेशियो का जिसका भी कोण का मान आएगा वह आपका क्या होता है 0 से 90 के बीच ही हो जाता है, 0 से 180 के बीच ही प्राप्त होता है, जिसमें आपको यह बताया जा चुका है 0 से 90 डिग्री के बीच आपके सभी वैल्यूएशन को बताए जा रहे हैं। इनका आंकिक मान वही रहता है, बस उसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह का सिर्फ डिफरेंस रहता है, जो आप यहाँ से इससे फाइंड कर सकते हैं कब कौन पॉजिटिव होगा और कब कौन नेगेटिव होगा। और इससे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परिवर्तन करने का तरीका है कि कहाँ पर आपस में चेंजिंग होंगे और कहाँ पर आपस में चेंजिंग नहीं होंगे। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है साइन 4 गुणे 360 प्लस 60 अंश। तो यह होता है क्या होता है, यहाँ पर अगर इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1440 अंश और प्लस 60 डिग्री,
जो कि 1500 अंश के बराबर हो जाएगा। अगर यह देखते हैं यहाँ पर हम जो बातों पर यहाँ डिपेंड करता है, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं चेंजिंग है कि नहीं चेंजिंग है। सेकंड आप देखते हैं यहाँ से इसके चिन्ह में परिवर्तन है कि नहीं परिवर्तन। यह जो आपको बताया जा रहा है, इस पर आपका जो फार्मूला बनेगा वह आपका 48 फार्मूले। इस पर देखेंगे 2 फार्मूले, इस पर 12 6 12 और 6 त्रिक 18, यहाँ हो गया 24 30 36 6 42 42 6 48 और 6 54 और यहाँ पर 6 60 फार्मूले। तो टोटल यहाँ पर आपको 60 फार्मूले का 60 फार्म बताया गया है, जिसमें अगर यह आपको क्लियर होता है तो आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगा। कहीं से भी आप कोई भी एंगल, किसी भी एंगल के संगत उनके आंकिक मान को ज्ञात कर सकते हैं। जिससे यहाँ पर यह बताया जा रहा है, जब यह लिख दिया गया साइन 4 × 3 60 प्लस थीटा, तो इसका मतलब है यहाँ पर 360 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं। जब कोई परिवर्तन नहीं है तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या उसका चिन्ह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यहाँ पर 360 अंश प्लस थीटा, जिसमें ए लिखा गया, ए का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा, उसका जो संगत मान होंगे वह क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जब पॉजिटिव होंगे तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या करते हैं, जब पॉजिटिव होंगे तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, जिसमें आपका साइन 60 डिग्री हो गया। इस पूरे पार्ट को छोड़ देंगे और आगे वाले पार्ट को आप लिख देंगे। तो साइन 60 डिग्री हो गया, जिसमें साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वह आपका मिलेगा, साइन जो 60 अंश का मान होगा √3/2। कितना सिंपल तरीका है कि आपका, कितना सिंपल तरीका है कि जो आपका यहाँ पर साइन 1500 अंश का मान कितने सिंपल तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इन दोनों बातों पर, यहाँ पर जो आपका दो यहाँ पर बताया गया और इनके बारे में अगर नॉलेज होता है तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसके वैल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका अदर जो एग्जाम्पल है, इसमें यह बताया जा रहा है, अगर tan 1920 अंश का मान ज्ञात करना है, tan 1920 अंश का मान ज्ञात करना है, तो tan 1920 अंश का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर tan 1920 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan 5 × 360 प्लस 120। माने यहाँ पर यदि हम इनको फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ पर इसको 18 अंश प्लस 120 अंश क्या हो गया, 1920 अंश के बराबर हो गया। जब 1920 अंश के या बराबर हो गया है तो आप कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ इससे मतलब, इसको नहीं मतलब है, सिर्फ आप इस पॉइंट से मतलब रखेंगे। और इस पॉइंट से मतलब रखने का मतलब 360 प्लस 120 अंश का मान जो है वह आपका क्या होगा कि 360 अंश प्लस 120 अंश जो है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्या होगा कि यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं और किस चतुर्थांश में है इसको देख सकते हैं, 360 प्लस थीटा।
360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, जिसमें आप कर सकते हैं कि tan 120 अंश। जब tan 120 अंश हो गया तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 120 अंश का मान। यदि आपको क्लियर नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जब tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया है तो यह आपका, ध्यान देंगे, यह सेकंड चतुर्थांश में आ गया है, जिसमें सेकंड चतुर्थांश में यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और tan कॉट कॉस और सेक क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान देंगे, माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चेंजिंग है। 90 प्लस माइनस थीटा में क्या है, चेंजिंग है, माने tan का काट हो जाएगा और काट का tan हो जाएगा, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से क्या हो गया, माइनस कॉट 90 को छोड़ देंगे और 30 को ऐड कर लेंगे, कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का मान आपका tan 60 डिग्री के बराबर, जिसमें आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉट 30 डिग्री का मान माइनस क्या हो गया, रूट